बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ ना अपने सारा दिन की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर ना हम लोग जा रहे थे बच्चों के ना स्कूल, क्योंकि ना आज उनकी असम्बली थी। तो पेरेंट्स मंथ में एक असम्बली ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स भी इनवाइटेड होते हैं। बस मैं वही बच्चों की असम्बली के लिए उनके स्कूल जा रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज ना मम्मी हमारे साथ स्कूल जा रही हैं। Good morning everyone and welcome to our Year 4 class assembly. Now let's switch to science. बस बच्चों के स्कूल से फ्री होकर फिर मैं घर आ गई थी, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, कपड़े चेंज किए। आज हस्बैंड भी घर पे थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो बस मुझे ना ये सारे काम जल्दी जल्दी समेटने थे, खाना भी बनाना था। तो यहाँ पर बस मैं क्लीनिंग कर रही थी। और यहाँ पर मैं ना पहले बच्चों के रूम में आई थी। उनका रूम जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहीं पर ही रेडी होते हैं। सबसे ज़्यादा ना इन्हीं का रूम जो होता है वो डर्टी हो जाता है, तो फिर उसको क्लीन करना था। उसके अलावा किचन के भी कुछ टास्क थे वो भी करने थे। तो यहाँ बस फिर मैंने कहा सबसे पहले ना मैं बच्चों का ही रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि यही घर में पूरे घर में यही सबसे ज़्यादा मेसी तो मैं बस यहाँ आ गई थी और हमेशा मैंने स्टार्ट लिया ही बच्चों के रूम से। तो बस यहाँ पर ना मैं इनके स्टडी टेबल को क्लीन कर रही थी। और आजकल वेदर भी काफ़ी चेंज हो गया है, दिन भी छोटे हो गए हैं। और वैसे भी यूके में ऐसा होता है कि टाइम चेंज हो जाता है अक्टूबर में, तो उसी हिसाब से ना टाइम को मैनेज करना और हर चीज़ काम बस जल्दी जल्दी वाइंड अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ तो यही होता है कि मैं ना मतलब रात को सोच के सोचती हूँ, अपना एक ना प्लान करके सोचती हूँ कि नेक्स्ट डे मैंने ये काम करना है। और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उस ना मतलब काम पे मैं अपनी रात की मेरी जो प्लानिंग होती है ना, मैं उन पे कभी पूरा उतरती ही नहीं हूँ। सुबह उठती हूँ और काम सामने आ जाते हैं डिफरेंट। तो बस जो काम रात को प्लान किए हुए होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और नए टास्क सामने आ जाते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उनको फिर मैं पहले कर लेती होती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार जो कल सोचा था वो तो फिर वहीं का वहीं होता है, जो काम ज़रूरी होता है वो पहले करना होता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अगर एक चीज़ प्लान करें तो वो आपकी हो जाए। हमेशा मेरे साथ तो कभी नहीं ऐसा हुआ। पता नहीं आप लोग जो प्लान करते हैं वो आप लोग पूरा कर पाते हैं? अगर आप लोगों के साथ ऐसे होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की जो प्लानिंग होती है तो क्या वो आप नेक्स्ट डे पे उस काम को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आजकल वीडियोस वगैरह भी बना रही हूँ, उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ, लेकिन प्लानिंग नहीं होती कि ये भी करना है। तो बस कैमरा ही ऑन करती हूँ और वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ। फिर एडिटिंग का होता है कि एडिटिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है वॉइस ओवर करने में। स्टार्ट में तो ऐसा होता था कि मुझे ना 3-3 4-4 दिन मैं सोचती रहती थी कि वॉइस ओवर करूं, कैसे करूं, क्या बोलूं, और दरमियान में मैं स्किप भी कर देती होती थी। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ग्रिप होती है वो बन जाती है। और अभी भी मुझे ना वॉइस ओवर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर सी बात है, हम बिल्कुल नए हैं, ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। स्पेशली जब वॉइस ओवर करना हो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो खैर टाइम लग जाता है वॉइस ओवर करने में। तो अब तो ये है कि पहले 3-3 4-4 दिन मुझे लग जाते थे। अब मैं ये होता है कि एक दिन पूरा ही लगाती हूँ और 4 to 5 आवर्स या
मतलब बच्चे जब स्कूल होते हैं वो टाइम निकाल लेती हूँ, उसमें मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और या फिर ये होता है कि रात को जब बच्चे सो जाते हैं तब कर लेती होती हूँ। तो बस वीडियो शूट करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती और एडिट करने में भी नहीं होती, ज़्यादा मसला होता है वॉइस ओवर करना। तो खैर यहाँ पर ना मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे आज मैंने आपको बताया मुझे अपना टास्क थे जो मुझे आज कंप्लीट करने थे। और ये सुबह ही मैंने ना देखा था कि यार कैबिनेट बहुत ज़्यादा उसकी हालत ना काफ़ी ख़राब हुई है। तो सोचती थी, डेली सोचती थी कि आज करूँगी। तो आज मैंने ना ये कर ही ली। मैंने कहा ये आज लाजमी करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसकी हालत ना ख़राब हो गई थी। तो सोचा साथ ना कैमरा भी ऑन कर लेती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। तो बस यहाँ पर ना जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उनके जो स्पेशली जो उनके ढक्कन होते हैं ना, वो हम ना ऊपर प्रॉपर्ली उनको सेट करके नहीं रखते, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो कैबिनेट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं। और हमें लगता है पता नहीं बहुत ही ज़्यादा काम ना ख़राब हुआ पड़ा है अंदर। लेकिन बस ये है कि अगर बर्तन वगैरह धोने के बाद उनको साथ के साथ समेट दिया जाए, हर चीज़ को साथ के साथ, तो फिर इतना मैस नहीं होता है। तो खैर यहाँ पर ना मेरी कैबिनेट साफ़ हो गई थी, और जो उसमें से कंटेनर्स रखने वाले थे उनको मैंने रख दिया था, और जो डिक्लटर करने वाले थे उनको मैंने निकाल दिया था, साइड पे कर दिया था। या तो फिर मैं उनको बाहर रख दूँगी, क्योंकि बाहर रखने से भी क्या होता है कि वो खुद ही आते हैं और आकर ना ले जाते हैं जो जिनको ज़रूरत होती है, या फिर कोई चैरिटी वाले होते हैं वो खुद ही ले जाते हैं। तो बस मैंने यही किया, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो मैंने बाहर ही रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे घर छोटे छोटे हैं, ऑलरेडी हमारे पास सामान ज़्यादा होता है। फिर इस तरह हम लोग चीज़ें वगैरह भी इकट्ठी करके नहीं रख सकते, इसलिए जो चीज़ें यूज़ करने वाली नहीं होती हैं या जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो फिर वो ना हम लोग या तो फिर चैरिटी में दे देते हैं या फिर बाहर रख देते हैं। और मैं ज़्यादातर ना बाहर ही रख देती होती हूँ, क्योंकि हमारे घर के पास कोई ख़ास चैरिटी शॉप्स है नहीं कि बंदा स्पेशली जाए और जाकर उधर दे के आए। तो बस मैं बाहर रख देती हूँ। और तो बस यहाँ पर जो कंटेनर्स वगैरह मेरे यूज़ के थे उनको फिर मैंने सेट करके कैबिनेट में वापस रख दिया था। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है दोपहर के खाने की। और दोपहर के खाने में मैं आज बना रही थी चिकन तंदूरी और साथ मटन पुलाव, और उसके अलावा साथ कबाब भी बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे और फैमिली को ज़रा स्पेशल फ़ील कराओ ना तो ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना मैंने ना यहाँ पे आज अच्छा सा खाना बना दिया था। तो बस यहाँ पर ना मैं तंदूरी चिकन जो था उसके लिए ना मैं चिकन को मैरिनेट करी थी, जिसमें मैंने गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया था इसमें, और उसके अलावा फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली का भी पेस्ट बना के डाला था, और उसके अलावा सिरका, लेमन जूस और तंदूरी मसाला। तो ये सब डाल के ना मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया था 2 to 3 आवर्स के लिए। आप लोगों में से जो लोग मुझे स्टार्ट से देख रहे हैं वो सोचते होंगे कि यार मैं पुलाव बहुत बनाती हूँ। तो मैं पुलाव इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि ना एक तो हमारी फैमिली में ज़्यादा सब शौक़ से यही खाते हैं, और मुझे कुछ नहीं ना समझ आ रही होती तो मैं पुलाव ही बना लेती हूँ। तो इस वजह से ना हमारे हर तीसरे चौथे दिन ना पुलाव लाजमी बन जाता है। खैर यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए 2 आवर्स हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने ना उसको ग्रिलर में ही ग्रिल कर लिया था, क्योंकि जो इंडक्शन था वो ऑलरेडी बिजी था। तो बस फिर मैंने ना उसको ग्रिलर, और मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं ना चिकन वगैरह ना इस तरह की चीज़ें, या कबाब भी मैं ग्रिल ही करती हूँ और चिकन वगैरह भी मैं ग्रिल ही करती हूँ। ये जो होता है ना ये इससे काफ़ी टाइम बच जाता होता है। तो बस यहाँ पर राइस की मसाले की बुनाई हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें राइस वगैरह डाल दिए और राइस को दम दिया, और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह नमाज के बाद फिर हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, और फिर बच्चों को अभी लेने जाने के लिए टाइम था। तो फिर मैंने यही सोचा था कि यार मैं ना पहले ये था मेरा प्लान कि ना मैं बच्चों को जब लेके आऊँगी उसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने यही सोचा कि मैं ना पहले किचन जो है उसको साफ़ कर लूँगी, बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैं जाऊँगी ना बच्चों को लेने।
तो जी यहाँ पर मैं बच्चों के स्कूल पहुँच गई थी और स्कूल ऑफ होने के बाद बच्चे यहाँ फील्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेल लेते होते हैं जब तक स्कूल जो है उसका गेट क्लोज़ नहीं होता। फिर मैं भी बच्चों के पास ही खड़ी रहती हूँ क्योंकि घर में इतनी कोई ख़ास स्पेस होती नहीं है, लिमिटेड सी जगह होती है घर में। तो बच्चे ना अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर अगर खेल लें तो फिर मैं भी ना उनको खेलने देती हूँ। तो उसके बाद बस फिर हम लोग बस स्टॉप पर आ गए थे और बस ली और उसके बाद फिर घर चले गए थे हम लोग भी। तो जी उसके बाद हम घर आ गए थे, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, कुरान क्लास दिलवाई। उसके बाद फिर मैं अपनी चाय मैंने बनाई और चाय के साथ मैं ये ब्रेड स्टिक एज ए स्नैक ना इसको खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और इसके साथ अगर आलमंड बटर या फिर पीनट बटर, मैंने इन दोनों को मिक्स किया था, आलमंड बटर और पीनट बटर को मिक्स करके ये स्टिक्स के साथ खाया था और साथ चाय पी थी, बहुत मज़ा आया था। और ये मैं अक्सर सुबह ना ब्रेकफास्ट वगैरह में भी यही हल्का फुल्का सा खा पी लेती। तो जी इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।